अब आइए आपको मिलवाते हैं हाशमिया शाहीन कोलकाता के एक ऐसी होनहार स्टूडेंट से जिन्होंने नीट के एग्जाम में अच्छे रिजल्ट लाकर हाशमिया शाहीन कोलकाता का सर ऊंचा कर दिया है। जी हाँ, इनका नाम है अक्सा परवीन, जो कोलकाता के खिदिरपुर की रहने वाली हैं, जिनका बैकग्राउंड काफी स्ट्रगल वाला रहा है और इस स्ट्रगल के दौरान उनके फैमिली के अलावा उनका साथ दिया है हाशमिया शाहीन कोलकाता के प्रेसिडेंट मौलाना रोशन जमीर नूरी ने। प्रिंसिपल और डायरेक्टर मोहतरमा तनवीर मकबूल, सेक्रेटरी अकबर अली समेत तमाम फैकल्टी का अहम रोल रहा है। तो आइए सुनते हैं अक्सा परवीन ने क्या कुछ कहा है। ये आपको मिलवाते हैं अक्सा परवीन से, जो कलकत्ता में बहुत अच्छे रैंक से नीट के एग्ज़ाम में इन्होंने क्लियर किया और ये खिदिरपुर की रहने वाली हैं। आइए इनसे हम लोग बात करते हैं। जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है इतना अच्छे रैंक से आप पास आउट हुए? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा महसूस हो रहा है 635 स्कोर करके, और इंशाल्लाह बेहतर कर सकते थे, बट कोई बात नहीं। अभी फ़िलहाल यही उम्मीद रहेगी कि अच्छे से अच्छे कॉलेज में एनरोल हो जाए इंशाल्लाह। स्ट्रगलिंग पीरियड कैसा रहा आपका? स्ट्रगलिंग पीरियड तो काफ़ी मतलब था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था। तो पहले फ़र्स्ट टाइम मैंने घर से दिया था, तो उसमें मेरा 327 स्कोर आया था, जो कि कहीं एमबीबीएस स्कोरिंग नहीं था, वो नहीं कर पाते थे। तो फिर और एक साल मैंने एनरोल किया, तो उसमें मैंने वो हाशमिया शाहीन एकेडमी में मैं जॉइन की, और वहाँ जॉइन करने के बाद और एक साल स्पेंड किया। वहाँ के टीचर्स और जो मतलब प्रिंसिपल और टीचर्स थे वहाँ बहुत अच्छे, और एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा लगाते हैं वो। तो और एक साल, बट फर्स्ट टाइम था हॉस्टल में घर से दूर, तो कहीं ना कुछ लैक कर गया मेरा। तो उस साल भी मतलब पिछले साल मेरा हो नहीं पाया, 465 मार्क्स आया था। तो और एक साल मैंने ड्रॉप लेने का सोचा। टीचर्स ने इनकरेज किया कि और एक साल अगर मैं ले लूँ तो हो सकता है एमबीबीएस अच्छे सीट में मिल जाए। तो और एक साल मैं ली, और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इस बार टीचर्स के एफ़र्ट्स और मेरे एफ़र्ट्स सब जगह से 635 स्कोर किया। कितना डर लगा था आपको? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। मतलब पिछले साल भी बहुत सारा ब्रेकडाउन्स हुआ था, इस साल तो उससे ज़्यादा ब्रेकडाउन हो रहा था, क्योंकि थर्ड अटैम्प्ट था और इससे ज़्यादा और हिम्मत नहीं था कि और एक साल बैठ पाए। तो इस बार भी बहुत सारा ऐसा था मोमेंट्स कि गिव अप कर देना है, नहीं होना है। फिर वहाँ के बट मम्मी भी दूर थी, तो और वहाँ जो हॉस्टल में रहते थे तो कॉलिंग 2 ही दिन होता था। तो वहाँ की टीचर तनवीर मकबूल मैम हमारी गाइडेंस करती थी। तो वो और वहाँ के टीचर्स जो ऑफ़लाइन टीचर्स थे उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, और मैम ने भी बहुत सपोर्ट किया, बहुत इनकरेज करती थी स्टूडेंट्स को, पर्सनल गाइडेंस देती थी। तो उसके वजह से थोड़ा इनकरेजमेंट मिला मुझे, और थोड़ा सा लाइक कॉन्फिडेंस आया खुद पे एंडिंग में कि हाँ चलो हो जाएगा, और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? फैमिली मेरी मम्मी सिंगल मदर है, लाइक सेपरेशन हो चुका है, और अब मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, और उन्हीं के वजह से लाइक थर्ड ड्रॉप तक मेरा मैनेज हो पाया, वरना कब का बीएससी नर्सिंग करके लाइक बीएससी नर्सिंग कर रही होती। लेकिन मम्मी ने गाइड किया, सपोर्ट किया, और फिर मेरी फैमिली में भी मेरे मामू हैं, तो उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, और फिर टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स लाइक वो एक रास्ता दिखा देते हैं, बट कैसे करना है वो तो टीचर्स ही बताए हैं मुझे। तो उनके सपोर्ट की वजह से आज है यहाँ पे। मैं हाशमिया शाहीन एकेडमी में पढ़ती थी, कोलकाता ब्रांच में। तो वहाँ के जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव थे हम लोग की, वो तनवीर मकबूल मैम थी, और प्रेसिडेंट वहाँ के रोशन जमील नूरी थे। तो उन्होंने, और जो वहाँ के सेक्रेटरी थे अकबर अली सर, सब ने ही बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाए हैं, और वो देखते थे कि हाँ कहीं हमारा कुछ लैक ना कर गया हो। और जो तनवीर मकबूल मैम थी वो बहुत ज़्यादा गाइड करती थी, स्ट्रैटेजीज़ एंड ऑल बताती थी। और वहाँ जो बीदर से कनेक्टेड था हमारा ये इंस्टीट्यूशन, तो सारा शेड्यूल एंड ऑल सब कुछ फॉलो वहीं से होता था, लाइक नमाज और तहज्जुद वगैरह भी, और जो लाइक जो दिन का है शेड्यूल, क्लासेस का शेड्यूल, सब कुछ बीदर से कनेक्टेड था। ऑनलाइन क्लासेस होती थी हमारी, फिज़िक्स टीचर थे सतीश सर, और केमिस्ट्री थे श्रीनिवास सर, और बायोलॉजी के नदीम सर थे। तो जो ऑनलाइन कवर अप होता था बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाता था 100%। और ऑफलाइन टीचर्स भी रखे थे इन्होंने, जो उमा सर शंकर सर थे वो केमिस्ट्री सर थे, और शाहिन सर हम लोग के फ़िज़िक्स ऑफलाइन टीचर्स थे।
ये दोनों टीचर्स जो थे बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगाते थे, लाइक कोई डाउट ना रह जाए, 24/7 प्रेजेंट रहते थे वहाँ पे रेजिडेंशियली, ताकि बच्चों को कभी भी डाउट हो वो सॉल्व करके दे सके, ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना फेस कर सके। तो इन्होंने लाइक ये इंस्टीट्यूट जो था वैसा कोई भी कमी नहीं था कि हाँ जैसे बच्चों को कोई कंप्लेन आ पाए, वैसे किसी भी तरीके से हर तरफ से एफर्ट्स लगाया जाता था, और हर तरफ से इन्वायरमेंट भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छा था हमारा, लाइक नेचर के लाइक तरफ रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा वैसा था। तो कोई भी सारा एफर्ट्स लगाया गया और वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ उनका एफर्ट्स। आपने भी कहा कि आपकी मदर सिंगल मदर है, जी। तो फिर फाइनेंशियली कितना आपको सपोर्ट मिला या क्या दिक्कतें आई? फाइनेंशियली तो दिक्कत बहुत ज़्यादा आई थी बीच में, इसलिए लाइक एक मतलब इनकरेजमेंट होता था मुझे कि फाइनेंशियली इतना अनस्टेबल होने के बाद भी मेरी मम्मी इतना सपोर्ट कर रही है मुझे, तो ऑफ कोर्स गिव अप तो कर नहीं सकते थे, करना था तो यही करना था। फाइनेंशियली मम्मी मैनेज कर रही थे कहीं ना कहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी स्टेटस हमारा पहले से बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह अब मेरे ये कामयाब होने के बाद और बेहतर होगा। अच्छा, एक सवाल उठता है कि आप हिजाब में और हिजाब को लेकर के 10 सालों से काफ़ी मुद्दे, काफ़ी बात उठी है, तो क्या आपको ऐसी कोई दिक्कत हुई? जी, वैसे तो नहीं हुई स्टार्टिंग में, लाइक मुझसे कोई सवाल वैसा पैथेटिक क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता था, लेकिन जब हम क्लास 11-12 में थे, मैंने ये हिजाब 9 से स्टार्ट किया था, तो 11-12 में जब मैं पढ़ती थी तो पाथ फाइंडर में जाती थी, तो वहाँ पे कुछ लाइक एक ही गर्ल थे हम जो वैसा हिजाबी एंड ऑल था, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता था, वैसा नॉलेज था नहीं मुझे उतना ज़्यादा उस वक्त में, तो मुझे लाइक घर पे भी पहनती हो या नहीं, हमेशा पहनती हो या नहीं, वैसा क्वेश्चंस हो हाँ जाते ऐसा थे। क्वेश्चंस होता था, तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता था मुझे। फिर जब तो आस्ते उन सब आस्ते क्वेश्चंस को फेस करने से और उन सब लोगों के साथ में अपने आप को कंपेयर करने से तो आपको कुछ ऐसा ऑकवर्ड फील होता था पिछले मतलब पहले होता था, बट अब स्टार्टिंग? हाँ स्टार्टिंग में अब जैसे जैसे और ग्रो अप कर रहे हैं मतलब अल्लाह हिदायत दे रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चंस आया भी तो फेस कर लेंगे, और क्वेश्चंस आना ही नहीं चाहिए एक्चुअली, रिलीजन को एक दूसरे के रिलीजन को समझना चाहिए, तो ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पैथेटिक क्वेश्चंस है, तो नहीं होना चाहिए। बाकी स्टूडेंट्स को कैसे इंस्पायर करेंगे जो लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की? जी, अभी जो भी मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स होता है सिवाय नीट के, तो हर एक का एग्ज़ाम का अपना अपना लेवल्स होता है, तो अपने अपने तरीके से वो डिफ़िकल्ट होता है, तो वैसा कंसिस्टेंट रहना चाहिए, और बहुत टाइम ऐसा होता है कि हाँ गिव अप कर देना है, तो वैसा नहीं, खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और खुद का एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, और साथ साथ अपने पेरेंट्स का और टीचर्स का भी एफ़र्ट्स को याद रखना चाहिए, ताकि इनकरेजमेंट मिलता रहे और वैसा डिमोटिवेट ना हो हम लोगों को। और बहुत सारा होता है कि पीछे हट जाते हैं, तो पीछे नहीं हटना है, मतलब कुछ क्वेश्चंस है या कुछ चैप्टर्स है जो छूट रहा है, छोड़ देते हैं और नहीं करते हैं, तो वैसा करते करते तो बहुत सारा छूट जाता है, वैसे तो वैसे पीछे नहीं हटना है, और बस यही कहना। लेकिन ऐसा भी आता है कि हाँ नीट अभी 24 लाख दिए हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि सबको मिल जाएगा, सबको क्वालिफाई हो जाएगा, तो वैसा भी होता है कि हाँ बहुत टाइम दे रहे हैं, बहुत टाइम से दे रहे हैं, बट मिल नहीं रहा है, तो अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो अल्लाह बेहतर लिखे होंगे, तो दूसरा रास्ता में देखिए कि जो कौन सा बेहतर गेट खुला है आपके लिए, तो वही कहना चाहेंगे। अच्छा, शाहीन एकेडमी ने आपके फ्यूचर को बनाने के लिए इतना मेहनत किया, आप कल होके डॉक्टर बनेंगी तो आप गरीबों के लिए और बाकी लोगों के फ्यूचर बनाने के लिए कितना मेहनत करेंगे? जी इंशाल्लाह अच्छी डॉक्टर बनूंगी मैं, तो वो सब के लिए तो नेक नियत से पहले सारा कुछ करना है, सर्व करना है सबको अच्छे से, और जैसे शाहीन एकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ हमको सीखने को मिला है सबसे, तो जैसे अब्दुल कदीर सर जो हैं वो नेक नियत से आगे बढ़ाते जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स निकलते जा रहे हैं शाहीन से, तो वैसे ही सबसे पहले मैं शाहीन के लिए सबको बोलना चाहूँगी कि एडमिशन ले, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो वो सब एडमिशन और ले, फिर जैसे उन लोग ने गाइड किया है मैं मतलब सोचूंगी कि हाँ आगे भी वैसे ही सबको गाइड करूँ, आगे जो मेरे से जूनियर्स है जो फाइनेंशियली अनस्टेबल है उन्हें गाइड करूँ, और बिना ऐसा हो सकता है कि कोचिंग वगैरह का अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो उन्हें मैं गाइड करके उनका सपना पूरा करूँ इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया हम लोग से बात करने के लिए, और आप भी बने रहिए लाइव इंडिया न्यूज़ के साथ और दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया।
के एंड सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।